सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है फिर एक बार आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, जो हमारी डीके गोयल की सीरीज चल रही थी उसका एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा जी, आपने देखा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी। आपने देखा था चेंज इन पीएसआर, आपने देखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपने देखा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर। अब देखोगे डिसोल्यूशन, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर हैं वो साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि सर हम अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो धीरे धीरे पहले हम आज बेसिक्स देखेंगे, फिर साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट makes a distinction between dissolution of a partnership and dissolution of a partnership firm. Dissolution of partnership का मतलब होता है जब हमारा पुराना जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, यानी कि तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ऐसे केस में हम लोग उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी फर्म को ही खत्म कर देंगे, हम अपनी फर्म को ही डिसॉल्व कर देंगे, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो हमारी डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off. जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो भी एसेट्स होती है हमारे पास उसको बेचा जाता है, और जो भी लायबिलिटीज होती है उसको पेड किया जाता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल। अगर पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करने के लिए लगाया जाता है। थर्ड, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू, इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो इसका मतलब ये नहीं हमारी फर्म खत्म हो गई, फर्म अपना काम कंटिन्यू करती रहेगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ये आपको मोड ऑफ सेटलमेंट दे रखा है, जो कि अभी अपने फिलहाल किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा जी, मान लीजिए ये हमारे पास फर्म, क्या है? फर्म है सर, फर्म है। फर्म जब हम चलाते हैं, जब हम अपनी पार्टनरशिप कर रहे थे, तो हमारे पास उस समय दो चीज होती हैं। एक होती है हमारी एसेट्स, और दूसरी होती है हमारी लायबिलिटी। एक होती है हमारी एसेट्स और दूसरी होती है बेटा जी हमारी लायबिलिटी। अब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो खत्म हो गई, यस सर। अब आपको इन एसेट्स को, इन लायबिलिटीज को, लायबिलिटी तो कर्जा है, कर्जा तो आपको चुकाना पड़ेगा, और जो एसेट्स है उसको आप बेच दोगे, या हो सकता है कोई पार्टनर ले जाए। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए हम सबसे पहले इन सारी एसेट्स को और इन लायबिलिटीज को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सर, रिलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? रिलाइजेशन मतलब रिलाइज, आप चीजों को बेच रहे हो, आप लायबिलिटी को पेड कर रहे हो। ये सारी चीज करने के लिए आपने एक अकाउंट बनाया है जो इन सारी चीजों की वैल्यूएशन करेगा, उसको बोलते हैं रिलाइजेशन अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और हमें मालूम है कि हमारी आर्मी जानती है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल होता है। यस सर। बट सर, इसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इसकी एक प्रोसेस होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा
कि जो आपका रियलाइजेशन है, देखो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने को सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट यहां पर बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह चलेगा, जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा बेटा, बार बार हुचकी 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 हो रही है। चलिए, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिससे आपको एंट्री करने में दिक्कत नहीं आए। बोर्ड में डिसोल्यूशन में सिर्फ एंट्री आती है, 90% चांस है कि एंट्री ही आती है। तो देखो एंट्री समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आता है कि क्या सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? नहीं बेटा, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। क्या हर तरह की लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? नहीं बेटा, हर तरीके की लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। बट फिलहाल हम वो कॉमन एंट्रीज देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी सर? मुझे आप लोग बताओ, जब आप एसेट्स को सेल कर रहे हो, जब आप एसेट्स को बेच रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी हमारे पास पैसा आता है तो वो हमारी एसेट्स है और उससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये जब आपने एसेट्स को बेचा तो ये एसेट्स गई कहां से? रियलाइजेशन में से। यानी कि जब आप एसेट्स को बेचोगे तो बेटा जी आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपने एसेट्स को बेचा ना होता, आपकी जो एसेट्स है वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो पैसा तो आता नहीं, यानी कि बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं बेटा जी। क्या था? यहां पर उस पार्टनर का नाम आ जाता जिसने उस एसेट्स को ले लिया है, और टू रियलाइजेशन। अगर किसी एसेट्स को आपने किसी लायबिलिटी को पेड करने के लिए दे दिया है और ना ही अब कोई पैसा आना है और ना ही कोई पैसा जाना है, इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए एसेट्स को दे दिया है और ना ही पैसा अब आपके पास से आना है और ना ही पैसा आपके पास से जाना है, इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। अगर मैं लायबिलिटी पेड कर रहा हूं, पैसा मेरे पास से जा रहा है, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो धीरे धीरे समझते हैं सारी चीजें। देखो सबसे पहला रियलाइजेशन, a realization account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors। यानी कि रिलायशन अकाउंट इसलिए ओपन किया जाता है कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचा जाए और उससे जो पैसा है उससे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट किया जाए। रिलायशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इसका ऑब्जेक्ट है ये फाइंड करना कि हमने जब एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, ऐसा करने से मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। एंट्रीज इन रिलेशन अकाउंट आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट, इसका मतलब क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में आपको एसेट्स दे रखी होगी और कभी कभी क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी दे रखी होगी। एसेट्स दे रखी होगी और लायबिलिटी दे रखी होगी। सबसे पहले आप सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करोगे और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे। दोबारा सुनना, सारी एसेट्स को नहीं बेटू और सारी लायबिलिटी को ही नहीं, कुछ एसेट्स को छोड़कर और कुछ लायबिलिटी को छोड़कर। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट कैसी होती है?
अरे सर जैसी भी होती है बट खतरनाक हो, ये आपकी लायबिलिटी और ये आपकी एसेट्स। ठीक, बैलेंस शीट ऐसी होती है। यस सर, जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो सारी एसेट्स को नहीं, कुछ एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल दूंगा और सारी लायबिलिटी को नहीं, कुछ लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। तो वही कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट्स, सारी एसेट्स को आपको किस पर लेना है, बुक वैल्यू पर लेना है। किस पर लेना है बेटा जी, बुक वैल्यू पर लेना है। अब यहां पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है। सपोज कोई एसेट्स है जिसके ऊपर आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, जैसे कि आपने देखा हो डेटर्स, तो जितना प्रोविजन बनाने से पहले डेटर्स की वैल्यू थी वही वैल्यू आप ट्रांसफर करोगे। हम वो वैल्यू ट्रांसफर नहीं करेंगे जो डेटर में से माइनस के अमाउंट में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म। देखिए बेटा, कैश नहीं आएगा, बैंक बैलेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। ये तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है, ये आके क्या करेगा बेटा, तो हमारे पास जो भी एसेट्स में कैश दे रखा होगा या बैंक बैलेंस दे रखा होगा, ये चीजें हमारी रिलायेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While transferring the assets to this account, the following point should be kept. जब आप सारी चीजों को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। Only those assets which can be converted into cash are transferred to this account. ऐसी एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप बेच सकते हो, जिससे आपके पास पैसा आ सकता है, वही एसेट ट्रांसफर होगी। फिक्टिशियस एसेट्स, याद होगा एक फेक एसेट्स होता है, ऐसे खर्चे जो हमने उस साल कवर नहीं कर पाए, इस साल कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। इसको हम रियलाइजेशन में कवर नहीं करते और इसको रियलाइजेशन में हम लोग नहीं डालते। उसके बाद सच अकाउंट, ये कहां जाते हैं आपको मालूम है, ये सारे घाटे हैं और घाटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रोविजन दे रखा है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब एसेट्स में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसके ग्रॉस फिगर से वैल्यू आएगी। मतलब क्या कहा मैंने, आपको डेटर दे रखे हैं 10,000 के, लेस प्रोविजन 6,000 नहीं 600, और यहां वैल्यू आ गई बाहर 9,400। तो जब आप रिलायेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो एसेट्स को इस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे रिलायजेशन के डेबिट में, और ये 600 रुपए एक तरीके से लायबिलिटी के साथ ट्रीट करा जाएगा, इसको रिलायजेशन के क्रेडिट साइड में डालें। ठीक है, तो वही आपसे यहां पर कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग एंट्रीज पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इसके केस आपको मालूम है, इसके इन्वेस्टमेंट होना भी जरूरी है आपके पास। ये नहीं आता, कैश और बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर, एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रिलायेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ठीक है, ये अब आपकी लायबिलिटी की आ गई, लायबिलिटी क्रेडिट साइड जाती है। लायबिलिटी ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी सिर्फ वही रिलायेशन के क्रेडिट में आती है जो हमारी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होती है, जो बाहर वालों की लायबिलिटी, पार्टनर की लायबिलिटी नहीं आएगी। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, वो नहीं आएगी। क्रेडिटर्स आ सकते हैं, बिल्स पेबल आ सकते हैं, पार्टनर के भाई का लोन आ सकता है, पार्टनर की वाइफ का लोन आ सकता है। वाइफ तो भाई साहब 10 रुपए भी नहीं छोड़ती, सही बता रहा हूं, 10 रुपए नहीं छोड़ती। मैंने 10,000 रुपए उधार लिए थे, 10 बार दे चुका हूं, अभी भी 10,000 बाकी। सोच रहे हो किस हालत से गुजर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो लायबिलिटी आती है जो बाहर वालों की होती है, कैपिटल नहीं आएगी। पार्टनर्स के द्वारा कोई लोन दिया गया है वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटसाइड लोन है, पीएफ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, ये सब
रिलायजेशन में सबसे पहले क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किए जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में हमसे मेंशन नहीं करा कि लायबिलिटी का पेमेंट कैसे किया और कितना किया, तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, भले क्वेश्चन में बोला नहीं। चलिए, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रिलायजेशन अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है वो रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टनर का जब लोन आपने पेड किया वो ज्यादा पैसे पर पेड करा है या कम पैसे पर पेड करा है, तो वो अमाउंट रिलायजेशन का पार्ट बनता है। ज्यादा किया है तो घाटा हुआ है, कम किया है तो फायदा हुआ है, ज्यादा किया है तो डेबिट साइड और कम किया है तो क्रेडिट साइड। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे कि जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस है, ये भी रिलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, इनकी इस तरीके से एंट्री पास होगी, ये सब फायदे हैं। अब देखो, इन केस देयर इज नो लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वही फंडा आ गया जो आपने चेंज इन पीएसआर में देखा था, WCR वाला। अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो वो रिजर्व क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ठीक है। इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम आया है, लेकिन जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा नहीं है, तो जितने का क्लेम आया है उतने का क्लेम कहां जाएगा, रिलाइजेशन में। कहां जाएगा, पहले रिलायजेशन में ट्रांसफर होगा, और बाकी का जो पैसा बच गया वो कहां जाएगा, वो जाएगा हमारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अगर इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल, मतलब कि जितना हमारा रिजर्व है उतना ही क्लेम आया है, तो पूरा का पूरा कहां जाएगा, रिलायजेशन में जाएगा। अगर लायबिलिटी ज्यादा है भाई साहब, अगर लायबिलिटी ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो जितना रिजर्व है उतना आप कहां ट्रांसफर करेंगे, रिलायजेशन में। ठीक है। और उसके बाद बाकी, अब ये आपकी सोल्ड वाली एंट्री है, ये मैंने भी आपको बता दी थी। अब मैं सीधा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन से समझाता हूं। ये देखो, आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला, मनोज और नंद पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, पास जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए बेटा जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख की, देयर वॉज नो लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी नहीं आई है बेटा जी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल और टू नंद कैपिटल, 1 लाख को 3:2 में बांट देंगे। सेकंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख का और लायबिलिटी आई है 75,000 की, तो अभी भी 25,000 रुपए बच गया। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन और टू मनोज टू नंद। वर्कमैन में 1 लाख, रिलायजेशन में 75,000, 25,000 बच गया, तो वो 3:2 में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन है, रिजर्व है 1 लाख का और लायबिलिटी है 1,20,000 की, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है उतना ही रिलायजेशन में डाल देंगे 1 लाख, और सेम ऐसे ही एंट्री इसकी हो जाएगी। बट ये फिलहाल बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो बेटा, यहां पर हम बनाते हैं रिलायजेशन अकाउंट, बहुत ही ध्यान से समझना बेटू, सब क्लियर हो जाएगा। यार देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं, कैश को, बैंक बैलेंस को छोड़कर और जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसको छोड़कर, वो सब हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड में। ठीक है। चलो, तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक,
डेटर की वैल्यू ये आएगी और कैश, इन सबको हम डाल देते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल और स्टॉक, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक। 30,000, 18,300 और 72,800। 30,000, 18,300 और 72,800। उसके बाद कहाँ गया भाई? 30,000, 18,300, 72,800। डेटर्स आएंगे 1,13,200। डेटर्स आएंगे 1,13,200 के डेबिट साइड में। टू डेटर्स 1,13,200। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर प्रोविजन दे रखा है 2,450 रुपए का। यहां पर प्रोविजन दे रखा है 2,450 रुपए का। ये कहां जाएगा बेटा? ये रिलायंस के सीआर सेट जाएगा बाय प्रोविजन, क्योंकि ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा बाय प्रोविजन। 2,450। ओके बच्चा, क्लियर है? ओके, देखो अब हमने सारी एसेट्स को डाल दिया। कैश एट बैंक को नहीं डालेंगे बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। लायबिलिटी की बात करें तो सिर्फ क्रेडिटर्स आएंगे 97,500 के सीआर साइड में। तो बाय क्रेडिटर्स 97,500। अब देखेंगे एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई एसेट्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? सर, अगर आप कोई एसेट्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, और आएगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और अगर मैं कोई लायबिलिटी पेड करूंगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा, कहां जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है। तो देखो, द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल और स्टॉक बेचा गया है 16,950 और 77,600 में। बेटा जी, जब कोई एसेट्स बेची जाएगी तब तो बाय बैंक के हिसाब से डालना है, लेकिन अगर इसी एसेट्स को कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से डालना है। यहां पर बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ है। मोटर व्हीकल स्टॉक, ठीक है, मोटर व्हीकल और स्टॉक, मोटर व्हीकल और स्टॉक। मोटर व्हीकल 16,950 और स्टॉक 77,600। 16,950 और स्टॉक 77,600। ठीक है। चलो, मोटर व्हीकल और स्टॉक। ठीक है। डेटर्स वर रिलायंस इन फुल। डेटर से जितना पैसा आना था पूरा पैसा आ गया। ठीक है। कितना आना था भाई साहब? ये आना था 1,13,200। ठीक है। तो डेटर 1,13,200 के बाद लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43500। ठीक है। तो ये भी इसी में आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 43500।
क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट 1700। जो अब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है तो 1700 रुपए कम पर किया है, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन वर 1250, ठीक है। जब हमने रिलायशन किया तो 1250 रुपए का अपना खर्चा भी हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अब जब पेमेंट करेंगे तो रिलायशन का डेबिट साइड टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। अब जितना अपना यंत्र ले लेते हैं, अपना यंत्र ले लेते हैं। क्रेडिटर्स कितना दे रखा था बेटा? क्रेडिटर दे रखा था 97,500 का, और इसका जो हमने पेमेंट किया है वो 1700 रुपये डिस्काउंट पर किया है। तो 97,000 में से 1700 माइनस कर दिया आपने, तो ये आ गया आपका 95,800। और उसके बाद आपने रिलायशन एक्सपेंस को पेड करा है, तो टू बैंक रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बेटा? 1250। कितना है? 1250। और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में रिलायशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिलायशन पर, क्योंकि वो हमारा इस चैप्टर का मेन कहानी है बेटा, ठीक है। 1250 ही है ना, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं एक बार पहले यहाँ का। 16,950 प्लस 7,7,600 प्लस 1,132,0 प्लस 4,3,500, ये हो गया 2,51,250, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, 2,450 प्लस 9,7,500 प्लस 2,51,250, ये आ रहा है आपका 3,51,200। ये अगर टोटल आ रहा है हमारा 3,51,200। अब हम इस टोटल से यहां पर सारी चीजों को क्या कर लेंगे? बैलेंस करेंगे, माइनस करेंगे। 3,51,200 में से 30,000 माइनस कर दिए, फिर माइनस कर दिए 18,300, फिर माइनस कर दिए 72,800, फिर माइनस कर दिए 1,13,200, फिर माइनस कर दिए 95,800, और फिर माइनस कर दिए 1,250। तो इतना करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19,850 का प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट 19,850। ये प्रॉफिट जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें उनके रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल आप एक चीज और समझ लीजिए जो हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो फॉर्मेट तो सेम रहेगा, पर्टिकुलर दो पार्टनर का कॉलम, पर्टिकुलर दो पार्टनर का कॉलम। यहां पर आपने देखा रिलायंस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा। उससे पहले जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगी। ना ही लायबिलिटी में हमें कोई रिजर्व वगैरह दिख रहा है और ना ही एसेट्स में कोई ऐसी चीज है जो बांटने वाली है। तो सिंपल इतना बैलेंस करके हम पार्टनर्स कैपिटल को खत्म कर देंगे। बट अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया होता या एसेट्स को ले लिया होता तो पार्टनर्स कैपिटल में हम उसको डेबिट करते। अगर कोई पार्टनर ऐसा होता जिसने लायबिलिटी को पेड किया होता तो हम पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते। अगर पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है मतलब इतना पैसा हमें देना है पार्टनर्स को। अगर पार्टनर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में हम कर रहे हैं इसका मतलब पार्टनर को यानी कि पार्टनर पैसा देगा फर्म को। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमें रूल याद करना है कि बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है तो वो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहां पर कैश एट बैंक दे रखा है, ये बैंक में डेबिट जाएगा। उसके बाद जब आपने एसेट्स को रिलाइज किया पैसा आया वो बैंक में क्या आएगा? डेबिट आएगा। आपने जो भी लायबिलिटी पेड करी वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आएगी। पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना है बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आएगा।
इस तरीके से आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो एकदम सब चेंज ही हो जाएगा, जो आपने पहले देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चा इस वाले क्वेश्चन को और फॉर प्रैक्टिस इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगा ही, लेकिन बस आप ट्राई कीजिएगा, ये आपको फुल फ्लेज आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट है। नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत जब करेंगे तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप तक सारा कर लिया है तो जो जो क्वेश्चन मैं बताता गया हूं, बताए हैं मैंने आपको, प्लीज उन्हें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वरना मैं एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उस पीडीएफ के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का भी ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी क्या बोलते।